अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। हम अकीदत और मोहब्बत वाले लोग अपने महफिलों के आगाज में अपनी अकीदतों का नजराना पेश करते हैं। हमदे बारी ताला का मामला हो, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार पढ़ने का मामला हो, यह हमारी अकीदतों का नजराना है जिसे एक शायर के कलाम के जरिए आप तक पहुंचाया जाता है। उसमें आपकी दुआएं शायर के साथ शामिल होती हैं, तो यकीनन यहीं से मुशायरे का आगाज होता है। मैं एक ऐसे शख्स को आपके बीच बुला रहा हूं जो भाई शमीम खान साहब के छोटे भाई हैं और हमद और नाते पाक पढ़ना उनका शौक भी है और उनका जज्बा क्या है, किस जज्बे के साथ वो हमद और नात की इस पाकीज़ा फजा को अपनी जबान के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये आपको समझना है। मैं गुजारिश करता हूं, एक शेर पढ़ता हूं कि खड़ी हैं दस्त बस्ता खुशबुएं फूलों की पलकों पर, किसी का जैसे नाते पाक पढ़ने का इरादा है। मैं जनाब शकील खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार पढ़ के हमारी आज की इस खूबसूरत मोहब्बत भरी महफिल का आगाज करें। भाई शकील खान साहब। सबसे पहले तमाम तारीफ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने हमें अपने उन तमाम मखलूक़ात में से एक मखलूक जो इंसान की शक्ल में बनाया और हमारी उन तमाम अगराज़ात को पूरी किया जिसके हम मुस्तहिक और मुहताज थे। तो मैं चंद अशार उस रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ में आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। तेरी ज़ात है ला मकार पे आलम, तेरी ज़ात है ला मकार पे आलम, मगर तू है हर सू या रब्बे आलम। नहीं तेरा फानी जमाने में कोई, नहीं तेरा फानी जमाने में कोई, तू है खालिके सुजा रब्बे आलम, तेरी ज़ात है ला मकार रब्बे आलम, मगर तू है हर सू या रब्बे आलम। ये बादल ये धरती ये कोसारो दरिया, ये बादल ये धरती ये कोसारो दरिया, तो इन सब पे है हुक्मरान रब्बे आलम, तेरी ज़ात है ला मकार रब्बे आलम,
मगर तू है हर सू या रब आलम। ये उड़ते परिंदे ये बाग और डाली, ये उड़ते परिंदे ये बाग और डाली, है सब करते तेरी बया रब आलम। तेरी दात है ला मकार रब आलम, मगर तू है हर सू या रब आलम। नहीं खत्म होगी ये नेमतों की बड़ाई, नहीं खत्म होगी ये नेमतों की बड़ाई। कहाँ तक करूं मैं बया रब आलम, तेरी दात है ला मकार रब आलम, मगर तू है हर सू या रब आलम। शकील खान साहब, आपकी खिदमत में हमदे बारी ताला के वो मिसरे पढ़ रहे थे कि जो इस बात का ऐलान कर रहे थे कि दुनिया की तमाम तर मुसीबतें जब हमारे और आपका पीछा करने लगें तो हमें और आपको समझ लेना चाहिए कि हमें अपने उस रब की तरफ लौटना है जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। यकीनन यह हमदे बारी ताला की बरकत है कि हमारे और आपके जज्बात को शकील खान साहब हमदे पाक के मिसरों में पेश कर रहे थे, लेकिन जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ हम और आप सुन रहे थे वो अपने आप में खूबसूरत मंजर था, जिसके लिए मैं आप सबको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। गजल के हवाले से हमें अब बात करनी है। ये कशमकश है, हिकायत गम बयां करूं मैं कहां से पहले, हर एक टुकड़ा ये कह रहा है यहां से पहले, यहां से पहले। ये तमाम शोरा इकराम जो यहां जमा हैं और जितने भी अभी कुछ लोग खाने में हैं और कुछ लोग अभी रास्ते में हैं, वो तमाम लोग जैसे जैसे यहां पहुंचेंगे उनका कलाम भी आप तक पहुंचेगा। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान जो आज की रात आपके मेहमान हैं वो भी अपने कलिमात से नवाजेंगे। आज का स्पेशल अट्रैक्शन फिल्म इंडस्ट्री से जो सलमा आगा साहिबा मशहूर अदाकारा और गुलकारा हमारे बीच में, वो भी यहाँ आएंगी। उनको भी आप देखेंगे, सुनेंगे और उनका भी खूबसूरत जो तरन्नुम और खूबसूरत मुतरन्निम लहजा है उससे हमारी आज की महफिल रौनक पाएगी और मुझे ऐसा यकीन है। लेकिन अभी हमें शोरा इकराम में मुलाकात करते हुए इस सफर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, तो आइए मैं 4 मिसरे याद करूं। मुझे याद आता है कि इफ्तिखार आरिफ ने कभी कहा था कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है।